प्रतिभा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर परिस्थिति में सुखी किस प्रकार रह सकते हैं, इसका कोई उपाय है महाराज जी? समता, हर मोड़ पर मुस्कुराते रहें। क्षमता, क्षमता में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं आई तो फिर नहीं रह सकता। जो मान अपमान में सम, शत्रु मित्र में सम, दुख सुख में सम, जो लाभ हानि में सम, वही मुस्कुरा सकता है। और ये जितना भजन करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, उतना ही धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। तीनों बातें जीवन में होनी चाहिए, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारे अंदर क्षमता आएगी। क्षमता में समता जागृत होती है और समता में क्षमता स्थित हो जाती है। वो बड़े बड़े दुखों को भी मुस्कुरा कर सह सकता है। कृष्णा शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, सब कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें ना। कौन करता है सुख में सुमिरन? सुख में सब बावरे बन करके भोगों में लगे हुए हैं, सुमिरन कहाँ कर रहे हैं? सुख में सुमिरन कहाँ कर रहा है? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? दुख कहो क्यों हो जाए? अगर सुख में सुमिरन कर रहा है तो फिर तो उसका चकाचक आनंद में मंगल में दिशाएं होंगी। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान उसका सर्व मंगल कर देंगे। जो हर स्थिति में भगवान का भजन करे तो सुख में फूल करके भूल जाते हैं प्रभु को, और जब दुख आता है तब बिललाते हैं। विषाद, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक ये घेर लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए सुख में एक एक सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। खूब राधा 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 नाम जप करो तो दुख को जीत जाओगे आप। दुख आने पर आप परास्त नहीं होगे। महाराज जी, मैं जब सुखी होती है तो बहुत अच्छा सिमरन चलता है, लेकिन परेशानी होती है तो बहुत पूजा पाठ हट जाता है। बिल्कुल सही सुमिरन नहीं चलता है। जब सुख में सुमिरन चलेगा तो परेशानी में तो डबल चलेगा। अभी सही पटरी पे गाड़ी नहीं है। सुख में सुमिरन धीमा चलेगा तो दुख में सुमिरन रफ्तार से चलेगा, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई दुख मिटाने वाला है नहीं। राधा 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 सुमिरन छूट जाए तो इसका मतलब है तुम्हारा अभ्यास ठीक नहीं है, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हारी भजन में प्रीति नहीं है, इसीलिए छूट गया। नहीं तो तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, वही भक्त है। ऐसे थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी ये भजन मार्ग। सुषमा सारस्वत जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, माला करते समय, पूजा करते समय मन बहुत भटकता है। माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है, बस इसी से काम हो जाएगा। उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है, ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। लगे रहो, लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो, निरंतर नाम जब करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नीता तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों श्राद्ध का खाना खाने के बाद मेरे भाव बदल गए। 4-5 दिनों तक मेरा नाम जब तो चलता रहा, किंतु स्मरण छूट गया। महाराज जी, श्राद्ध का खाना खाना उचित है क्या? ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन पवाया जाता है। अब अपने घर में श्राद्ध है तो उनको पवा कर फिर प्रसाद पा लेते, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिताजी की श्राद्ध थी, मतलब ब्राह्मणों को पवा कर पाया? नहीं, हमारे भाई ने की, पिताजी की श्राद्ध थी हमारे। हाँ, तो घर में ही तो थी ना। हाँ, तो ब्राह्मणों को पवाया गया ना? नहीं, हम ही लोगों को पहले। नहीं, ऐसा कोई श्राद्ध ही नहीं होता। चाहे एक ब्राह्मण को चाहे पवावे, शास्त्र सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत से चलोगे तो ठीक माना जाएगा। अगर सरकारी काम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। ऐसे भागवतिक कार्य है। अगर श्राद्ध पिता का किया था तो चाहे एक ब्राह्मण बुलाते, वैदिक ब्राह्मण बुला के उसके पैर धो के, उसकी आरती करके, उसको आसन पे बैठाल कर, उसको पवा कर फिर पाइएगा। सिद्धांत है तो सिद्धांत के अनुसार चले। श्राद्ध जो किया जाता है उसमें एक ब्राह्मण 1, 11, 21, 101, 151 जितनी सामर्थ्य पर एक से शुरू होता है, तो एक ब्राह्मण तो बुला ही सकते हैं ना।
दक्षिणा दे दी, भोजन पवा दिया, जय हो महाराज आपकी। तो ऐसा जो हमारी शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे तो वैसे ही लाभ मिलेगा, मनमानी करोगे तो मनमानी है जी। प्रीति जी, मध्य प्रदेश। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब मैं पिछली बार वृंदावन आई थी तो मानसिक संत अपराध और मथुरा में अपराध बन गए, जिससे जो आपकी कृपा से भजन और दिनचर्या होती थी वैसे कुछ अब नहीं हो रही महाराज जी। सब प्रमादी आचरण होने लगे हैं, कृपा करके क्षमा करें महाराज जी। वैसे जहाँ अपराध बन जाए तो वहीं अपराध क्षमापन मांगे, भगवान कृपालु क्षमा कर देंगे। और डट के भजन करें, हाँ नहीं डट के भजन करो, सब क्षमा हो जाएंगे, मांगने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। केवल एक अपराध ऐसा है जिसमें आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव दुखी हो गया, तो उसी वैष्णव के पैर पकड़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो और नाम जप करने से सब नष्ट हो जाते हैं पाप। गुरुदेव, मैं परिक्रमा कर रही थी तब केसरी घाट में एक संत सो गए। हाँ, अब ऐसे किसी संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। एक संत 4 बजे सोते थे, तो जब सब स्नान के लिए उठते तब वो चद्दर तान के लेटे होते थे। तो हमने देखा, हमने कहा ऐसा कैसे, और 8 बजे तक सोते। तो हमें लगा कि इनकी जांच की जाए। तो जांच किया तो जब सब सो गए तो आसन में वो बैठ गए और रात भर भजन किया। जब सबके जगने का समय आया तब सो गए। अब ज्यादातर लोग उनको यही कहते थे, पड़े पड़े सोता रहता है। 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा सोए, पूरी रात भजन किए। तो संतों को पकड़ पाना कठिन है। अब वो पता नहीं कब कितना भजन किए हैं, कितना जगे हैं, वो कैसे सो रहे हैं, कई दिन के भूखे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब अलग अलग संतों। मान लो कोई बांट रहा है, अब कोई संत भूखा और दे दो, पता नहीं कई दिन का भूखा संत है, वो मांग रहा है, ले भैया आप ले लो। जो अगर मांग रहा है तो उसे हम दे देते हैं। वो सो रहे हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी वो दिन में सो रहे हैं तो रात भर भजन किए, आपने रात में थोड़ी देखा है कि वो भजन किए कि नहीं किए। हम किसी संत पर ऐसा दोष दर्शन ना करें, क्योंकि कौन कहाँ किस गति के से विचरण कर रहा है हमें पता है। किसी महापुरुष के प्रति अपराध बन गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नाम जप करो और मानसिक उन्हीं संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना कर लो। मुकेश जी, बिहार से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव भगवान, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, जो करेंगे भगवान करेंगे, क्या इसमें अपनी भूमिका को शून्य मान लेना नहीं है? ये तो बहुत बड़ी स्थिति है अगर ऐसा मान ले तो। पर अहंकारी जीव मान कहाँ पाता, देहाभिमानी। बातों से भले कहे कि सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो अहंकार से अपने को कर्ता और भोक्ता मानता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये मूढ़ता बनी रहती है। तो जब तक ये मूढ़ता बनी रहती तब तक ये स्थिति अगर आ जाए कि शून्य मैं हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, सब कुछ भगवान स्वयं बैठ करके कर रहे हैं, या गुणान गुरुवनतंते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के द्वारा हो रहा, मैं करता हूँ, तो ज्ञानी पुरुष है। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, तो बहुत बड़ी स्थिति है ये। पर ये है नहीं, ऐसा है नहीं। केवल बातें बनाने से स्थिति थोड़ी होती है, साधना से स्थिति होती है। ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने शून्य, और जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा हो रहा है। भक्त परमात्मा के द्वारा देखता है, माया प्रकृति जो कर रही है ये ज्ञानी देखता है। बस दोनों बच गए। जब तक कर्ता और भोक्ता भाव तब तक अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों से भोगने होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कहाँ मानता है कोई। केवल वाणी से बोल देते हैं सबके भगवान के द्वारा हो रहा है, ऐसा कहाँ मानता है कोई। और जब मान लेगा भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा, क्योंकि सब हो तो भगवान के द्वारा ही रहा है। तुम्हारे द्वारा सृष्टि रची गई है क्या? ये आकाश तुमसे है क्या? ये शरीर तुमसे है क्या? ये आँख तुमसे बनी है क्या? तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। तो यहाँ जो संचालन हो रहा है वो यंत्रारूणानि मम माया, कठपुतली कह मैं बहुत अच्छा नाच लेती हूँ, तो बेवकूफ़ी है। वो नचाने वाला जैसा नचा रहा है वैसा नाच रहा है। समझ, उमादार जो सिद्ध की नाई समय नचावत राम गोसाई। सब भगवान जैसे चाहते हैं वैसे नचा रहे हैं। नाम जप करो और पवित्र भोजन करो,
शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तब विवेक जागृत होगा। अनुपमा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम यहाँ एक भागवत कथा का श्रवण करने आए हैं। व्यास जी महाराज जी ने कहा कि सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे, सृष्टि के अंत में भी, और जो बीच में वो भी परमात्मा है। महाराज जी, पर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ छल कपट द्वेष ऐसा क्यों करता है? आप देख रहे हैं परमात्मा है, बस इसीलिए आपको छल कपट दिखाई दे रहा है। जो क्रिया को देखता है वो अज्ञानी है, जो कारण को देखता है वही ज्ञानी है। उस क्रिया का परम कारण क्या है? जब हम कारण पर आएंगे तो उस क्रिया का कारण तमोगुण है। तमोगुण का कारण क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का कारण क्या है? ब्रह्म। तो परम कारण कौन हुआ? ब्रह्म। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, खत्म के। अभी आप क्रियाएं देख रहे हैं इसलिए अज्ञानी है। क्रियाओं को देखने में तो राग है, द्वेष है, अच्छा है, बुरा है, स्त्री है, पुरुष है, उत्तम है, अधम है, महात्मा है, दुरात्मा है, ये सब संसार है। लेकिन इसी में परमात्मा है ऐसा जान गया हो तो महात्मा है। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, समात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान वासुदेव है ऐसा ज्ञान हो जाना बड़ा दुर्लभ बात है। नाम जप करो, भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तब समझ में आएगा। अभी तो ऐसे सुन लिया है, बड़ी कृपा हुई, अब इसको गुनो, मनन करो, अंदर बैठा लो, सब जगह भावना करो, भगवान कृपा करेंगे, अनुभव में आ जाएगा। श्वेता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निर्गुण भक्त कैसे बने? किसी निर्गुण महात्मा की शरण में जाओ। बिना सदगुरु की शरण में गए थोड़ी कोई ज्ञान प्राप्त होता है। किसी निर्गुण उपासक महापुरुष की शरण में जाओ, वो तुम्हें मार्ग बताएगा कैसे। ये वेदांत सब निर्गुण निराकार की उपासना का तो वर्णन कर रहे हैं। जितना उपनिषद है, वेदांत है, वो सब उसी परम तत्व का तो वर्णन कर रहा है। तो आप उसकी शरण में जाओ, वेदांत पढ़ो, निर्गुण निराकार के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और सही पूछो तो निर्गुण और निराकार तुम्हारा ही स्वरूप है। जो तुम्हारा स्वरूप है वो निर्गुण है, निराकार है, पर आप अपने को आकार मान करके बंध गए हैं। आकार से हटिए तो निराकार को जान जाएंगे। और उस हटने का क्या उपाय? वही शास्त्र साधन है, जो साधन गुरुदेव बताते हैं, उसके द्वारा हम जब चलते हैं तो हम इन आकारों से हटकर उस निराकार में स्थित हो जाते हैं, जो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है। नायब सूबेदार नवीन कुमार जी। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके प्रवचन को 2020 से अनुसरण कर रहे हैं। महाराज जी, आपने बार बार कहा है कि कोई भी महान साधक तभी बनता है जब वो भगवान शिव की आराधना करता है। कृपया कर मुझे बताएं कि मैं सर्वप्रथम शिव जी की आराधना करूं या अभी श्री जी की, राधा रानी की करूं, ताकि मेरे को भक्ति प्राप्त हो सके। वैसे हमारी तो प्रार्थना पहले भगवान शंकर की आराधना करो। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। तो प्रथम तो देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उनकी आराधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्री जी की तरफ मन लगता है। जैसा हम पर कृपा हुई तो महादेव की ही कृपा से मार्ग मिला है। कौन सा नाम जप करें? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। साईराज। श्री हरिवंश। महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपको सुना है तब से निरंतर नाम जप करता हूँ, लेकिन अब मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना हंसने का मन करता है, ना रोने का, ना खुश ना दुख, ना किसी को सुनने की इच्छा होती है, ना किसी को सुनाने की इच्छा होती है। ये कैसी स्थिति है महाराज जी? कुछ गलत हाँ तो नहीं, ठीक है, अच्छा है, बस शांत रहो। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनमें कमी होने लगे तो समझ ले भगवान की भजन का फल हमें मिल रहा है। भागवतिक वृत्ति बढ़ रही, गंभीर रहे, शांत रहे। सुमन जी, गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत प्रयास करने के बाद भी मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना आ जाती है। महाराज जी, इससे कैसे बचें? हमारा तो एक ही उपाय है, जितना नाम जप करोगे हृदय पवित्र होगा, सद्भावना आ जाएगी, दुर्भावना का नाश हो जाएगा। देखो, जब तक भजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, स्थिति नहीं आने वाली। स्थिति आएगी भजन से। सिद्ध महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी
लेकिन निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। खूब भगवान का नाम जप करो, सद्भावना पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमारी निगेटिव विचार नष्ट हो जाएंगे, दुर्भावनाएं दुर्वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगी। पर डट के नाम जप करो, नाम जप से ही होगा, ये समझाने समझने से नहीं होगा। जब सामने गंदा बर्ताव कर रहा है तुम उसमें भगवान कैसे देखें? गंदा बर्ताव कर रहा है उसमें भगवान कैसे देखें? वो देखेंगे भजन बल से। जब हमारे अंदर भजन बल प्रकाशित होगा तो हमें गंदा बर्ताव नहीं, मुझे मुस्कुराता हुआ श्याम सुंदर नजर आएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें श्याम सुंदर है, ये श्याम सुंदर ही है। लोग कहेंगे पागल है, लेकिन उसमें श्याम सुंदर मुस्कुराता दिखाई देगा। ये भजन बल से, ऐसे बुद्धि लड़ाने से काम नहीं चलेगा, भजन बल से। और जी ऐसी स्थिति मतलब भजन करते समय कितना समय लग सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान कृपा करें 1 मिनट में दे दें, 1 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। गीता में भगवान ने कहा बहु जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा अनुभव होता है कि सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, बड़ा दुर्लभ है ऐसा जिसको सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा। जैसे गोपी जन जित देखो तित श्याममयी है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूनम जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म फल इस जन्म में क्यों भोगने पड़ते हैं? कत्ल आज करोगे तो फांसी में आज ही चढ़ जाओगे क्या? 10-5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? तो हमारी बहुत बड़ी जो है न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय होता है, तो 100 जन्म का पुराना पाप भोगना पड़ता है। भीष्म जी कह रहे हैं मैं 70 जन्म तक देख रहा हूँ, कोई पाप नहीं है कि मैं 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूँ। तो भगवान ने कहा और पीछे देखो, 100 जन्म के बाद आप राजा थे और एक सांप को उठाकर बमूल के कांटों में फेंक दिया था, उसी का फल मिला कि 6 महीना आप बाणों की सैया पर। तो पुराना, बहुत पुराना भी हमको दंड भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी न्यायालय है। और एक ही न्यायालय है, यहाँ तो कई न्यायालय है ना, हर जिला की न्यायालय है, लेकिन हमारी एक ही न्यायालय है भगवान की। और उस दरबार से जब पास होता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती और कोई घूस नहीं चलती, और जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो बड़ी न्यायालय है। रजिस्टर लेट खुलता है, तुरंत नहीं खुल जाता है, लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है। इसलिए होश में रहो। पाप कर्म जो किया वो अंतर ध्यान हो गया, और वो तुम्हें समय पर दंड देगा। तो इसलिए पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। लेट इसलिए हो जाती है कि बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास है। लाट साहब मोगा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य मन जीते जग जीत 35 साल से ही समझ में आ गया था कि सफलता अभी बहुत दूर नजर आ रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप श्री कृपा कर मार्गदर्शन करें। मन जीते जग जीत। मन को भगवदाकार कर देना ही मोक्ष है, विषयाकार ही मन बंधन का कारण है। तो राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण मन को जपवाओ, इतना जपवाओ कि मन ही कृष्ण हो जाए, बुद्धि ही कृष्णमय हो जाए, चित्त ही कृष्णाकार हो जाए, अहम कृष्ण के दासत्व में बदल जाए, अंतःकरण चतुष्टय भगवत में हो गया, सब हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन विषयाकार बंधन का कारण, मन भगवदाकार मोक्ष का कारण। तो नाम जपो, नाम जपवाओ, पहले जबान से जपो फिर मन से जपवाओ। मन और जबान एक कर दो, हो गया खेल। समझ में आ गया? खूब डट के नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है मन को वश में करने की। नाम जप करो। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह से उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो ज्ञान का, तो भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कनिका जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आसपास के लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए, पर जब वही लोग बड़े आपके करीबी मित्र दोस्त आपको वही प्यार इज्जत ना बर्ताव करें तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए? हाँ, हमारा भजन इतना हो जाना चाहिए कि हमें सहना चाहिए।
हमारे मन के प्रतिकूल जब आचरण होने लगे, प्रतिकूल व्यवहार होना, तो हम उदासीन हो जाए। उदासीन का मतलब होता है ना मित्रता न शत्रुता, सम व्यवहार और भगवत चिंतन परायण। तो उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमारे हृदय को क्षोभ नहीं पहुंचा पाएगी, दुख नहीं पहुंचा पाएगी। यदि हम भजन नहीं करेंगे तो वो प्रतिकूलता हमारे हृदय को काटेगी, हमारे हृदय को दुख पहुंचाएगी, हमारा हृदय कमजोर होता जाएगा और लगेगा हम जिनके सहारे थे वही हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो निगेटिव चिंतन बनने लगता है और निगेटिव चिंतन धीरे धीरे उसे डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हमें चाहिए पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन भगवान के भजन से मिलेगा। तो हम उदासीन रहें और भगवान का नाम जप करें। बुद्ध सिंह जी। राधा वल्लभ श्रीवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले सुबह स्वप्न में एक सर्प ने मेरे हाथ में। देखो, पहली बात तो स्वप्न है, हम जागृत को भी स्वप्न मानते हैं। तो स्वप्न की क्या बात करना, स्वप्न कोई सत्य विषय होता है क्या? राजा जनक ने स्वप्न को मैं देखा, भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ, बहुत दिन का भूखा, किसी तरह खिचड़ी मांग कर लाया और पकाने के उसमें हाड़े पे रखा, और जब वो पकने को हुई तो 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी बर्बाद हुई। तो उन्होंने अरे जगह तो देखा राजमहल में। तो उन्होंने कि ये सत्य कि वो सत्य। तो बड़े बड़े विद्वान कोई उत्तर न दे पाते थे, तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में थे तो जगत असत्य था, और जब जागृत में आए तो स्वप्न असत्य था, ना ये सत्य ना वो सत्य। तो इनके स्वप्न की कोई महत्ता नहीं। चिन्मया बाग जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ कुछ दिनों में नाम जब बहुत अच्छे से हो जाता है, कभी कभी 10,000 तक हो जाता है, कुछ कुछ दिनों में 10,000 कोई अच्छा जप है? 10,000 कोई अच्छा जप है? अरे 1,00,000 2 लाख बोलते तो कुछ समझ में आता कि अच्छा जप हो रहा है। 10,000 तो अभी बाल भोग है नाश्ता, ब्रेकफास्ट पर महाराज जी, हम मुंबई में रहते हैं तो वहां तो मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हूँ। ऐसा नहीं, मुंबई महाराष्ट्र भक्तों का गढ़ है। अगर फिल्म अभिनेता भी है महाराष्ट्र मुंबई में, तो फिर एक से एक भक्त भी है, एक से एक महापुरुष भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुंबई में हम फर्स्ट हैं। अपने को जो त्रणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदाहरी। जो अपने को सबसे तुच्छ समझता है वही निरंतर नाम जप पाता है। जो अपने को भजनानंदी समझता है वो भजन नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, जो अपने को हे समझता है वही महान बन जाता है। इसलिए अपने को छोटा समझो तो बड़े बन जाओगे। अनुराधा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इसी वर्ष जून में वृंदावन आए थे गुरुदेव भगवान। आपके दर्शन मात्र से ही मैंने मीट मछली आदि खाना छोड़ दिया। महाराज जी, अभी मैं अपने अंदर आत्मबल और मजबूत करना चाहती हूँ और भगवत प्राप्ति करना चाहती हूँ। ये प्रबल इच्छा हो रही है भगवत प्राप्ति की। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या करूँ? भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, कम बोलना और अधिक सुनना, और कम बोलने में नाम जप करना। नाम जप कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, नाम जप करें। उचित उत्तर दे दिया, बस नाम जप कर रहे हैं। नाम जप जितना अधिक करोगे उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे। बिल्कुल, हम खुला कई बार कहा है, पतंगो यथा त्वा मन भ्राम्यमाणा। नाम ही है पतंग, नाम है डोरी। डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती चली जाएगी। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे। अविरल जी, आगरा से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन की भाग दौड़ में धन संपत्ति उन्नति के पीछे कभी कभी जीवन में भागते भागते बहुत थकान सी महसूस होने लग गई है। तब सत्संग रूपी विश्राम स्थल में बैठ जाओ। जब थकान महसूस हो तो साधु समागम में बैठ जाओ, देखो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा। संत समागम में वो एकदम नया उत्साह आता है, नए जीने का उत्साह आता है। जैसे एक माई ने अभी बताया कि मैं मांस मछली ये गंदी बातें छोड़ दी, तो सत्संग में एक नया उत्साह आया जो जबान के स्वाद को छोड़ दिया। ऐसे हम हर इंद्री पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें नवीन उत्साह संसार से लड़ने का सत्संग से प्राप्त होता है। यदि हम साधु संग करें, भगवान की कथाएं सुने, तो हमें आत्मबल प्राप्त हो, तो निराशा हमको परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो संसार में निराशा ही निराशा है। आप चाहे जितना दूसरे का हित कर दो, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। ये नहीं मानेगा मेरा हित कर रहा है, और जब उसका अवसर आएगा तो आपको दुख देगा,
फिर आपको बड़ा पश्चाताप होगा। तब लगेगा यार ये कैसा संसार है, हम इसके लिए इतना किया और ये हमारे लिए ऐसा कर रहा है, फिर हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, दुखी मत हो, ऐसा है, ऐसा ही है संसार। तुम परहित करोगे और वो तुम्हें दुख देगा। तुम परहित करो और भगवान को समर्पित कर दो, उससे थैंक यू या धन्यवाद पाने की कोशिश मत करो, तो तुम सुखी हो जाओगे। ये संसार बहुत कड़ुआ है, बहुत कड़ुआ है। वैष्णवी जी आगरा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, एक पुत्री होने के नाते क्या माता पिता की सच्ची सेवा केवल शारीरिक रूप से संभव है या भक्ति से उनके अपार प्रेम? दोनों संभव, दोनों करना चाहिए। क्योंकि वयोवृद्ध माता पिता हैं तो उनको स्नान कराना, कपड़े पहनाना, भोजन देना, दवा देना, ये प्रधान सेवा है। और भजन करके उनका परम कल्याण करना, ये दूसरी सेवा है। लेकिन आवश्यक सेवा पहली उनकी दिनचर्या है। क्योंकि जैसे हम बालक थे तो माँ की गोद में शौच कर देते थे, आज वो वृद्ध हैं, वो बिस्तर में यदि शौच कर देते हैं तो हमें बड़े आनंद पूर्वक उनकी शौच साफ करनी चाहिए, उनको नवीन कपड़े पहनाने चाहिए। कई ऐसे हमें दृश्य देखने को मिले कि लोग अपने बूढ़े माता पिता जो बीमार हैं उनको पिटाई कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको झिड़क रहे हैं। नरक की प्राप्ति होगी ऐसे परिवार में जो व्यवहार करते हैं। जैसे जवान बहू है और बूढ़ी सास जो किसी काम की नहीं, उसको चप्पलों से मार रही, थप्पड़ों से मार रही। चिंता मत कर, चिंता मत कर, तेरे लिए नई बहू तैयार हो रही है। लिख लो हमारी बात, लिख लो। अगर आपने अपने सासू के साथ बर्ताव ऐसा किया तो तुम्हारी बहू जो आएगी तुमसे बढ़कर आएगी। तुमसे बढ़कर आए, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जो तुम पैर छुओगी और उनकी सेवा करोगी तो तुमसे बढ़कर आएगी, वो तुम्हें भगवान की तरह मानेगी। भगवान बिल्कुल ठीक न्याय करते हैं, भोगना पड़ेगा। इसलिए वयोवृद्ध माता पिता की प्रथम सेवा है उनको शौच स्नान आदि की सुविधा करना, औषधि आदि की अनुकूल भोजन देना। जब हम छोटे थे तो हमें कोई ज्ञान नहीं था, कैसे माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया। अब हमारा अवसर आया है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो इतने निर्दयी होते हैं कि बड़े बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देते हैं या फुटपाथ में छोड़ देते हैं या स्टेशन पे छोड़ आते हैं। बिल्कुल गलत बात, आपकी दुर्गति हो जाएगी। जब आपका समय आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा।